हरे कृष्णा, जय हिंद। हम लोग आईसी इंजन में कंबशन इन आईसी इंजन या एसआई और सीआई इंजन देख लिए थे। अब है बात कि कुछ क्वेश्चन आंसर्स कर लिया जाए। नॉकिंग वाला भी देखे थे। लाइट चली गई है तो मैं ये लाइट जला ले रहा हूँ, इससे आपको थोड़ा सा बोर्ड पे कहीं इधर कहीं ग्लेज मिलेगा। थोड़ा देर बर्दाश्त कर लीजिए, आपको कोई कठिनाई इससे नहीं होगी। और लाइट आ जाएगा तो मैं इसे बंद कर लूँगा, ये इन्वर्टर से है। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन आंसर्स किया जाए समय ना वेस्ट करते हुए। और मैं पढ़ाता हूँ और आपको लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ये सब करना है। ये आपका डिपार्टमेंट है, मेरा डिपार्टमेंट मैं देख रहा हूँ। चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन है, द रिड्यूस्ड नॉकिंग इन एसआई इंजन इज़ जनरली ऑब्जर्व्ड विथ। तो बोल रहा है कि रिड्यूस्ड नॉकिंग इन एसआई इंजन इज़ जनरली ऑब्जर्व्ड विथ। पहला है इंक्रीज्ड एग्जॉस्ट प्रेशर। तो मैं इसे लिख लेता हूँ। तो लिखने का टेक्निक ये है कि पूरा स्टेटमेंट तो हम लोग लिखेंगे नहीं, क्वेश्चन में हम लोग लिख देते हैं कि नॉकिंग कम हो रही है। और किस में कम हो रही है? एसआई इंजन में। नॉकिंग एसआई इंजन में जो है वो हो रही है कम, वो उसका रेट गिर रहा है, वो कम हो रहा है। ठीक है, कम हो रही है नॉकिंग। तो इसके पीछे 4 ऑप्शन दिए हैं, चारों में से बताना है कि कौन सा सही है, कौन सा गलत है, किस कारण से हो रहा है। पहला है क्योंकि इंक्रीज एग्जॉस्ट प्रेशर। पहला है कि एग्जॉस्ट प्रेशर जो है वो बढ़ गया है। दूसरा क्या है? रिड्यूस्ड एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी। रिड्यूस्ड एटमॉस्फेरिक एटीएम ह्यूमिडिटी। तीसरा क्या बोल रहा है? इंक्रीज्ड सिलेंडर कार्बन डिपॉजिट। तो सिलेंडर कार्बन डिपॉजिट ये इंक्रीज हो गया है, बढ़ गया है। और लास्ट क्या बता रहा है? इंक्रीज्ड एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी। तो एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी बढ़ गया है। तो अब हम लोग 1 बाय 1 देखेंगे, और हम लोग देख चुके हैं लेक्चर्स में। आप लोग पिछले जाके देख लीजिए लेक्चर्स, तो आपको कोई कठिनाई नहीं होगी। तो हम लोग देखेंगे कि ये अलग अलग क्या क्या असर होता है। पहला, एग्जॉस्ट प्रेशर को इंक्रीज़ कर दिया जाए तो उससे इंजन पे कोई असर नहीं पड़ता है, खासकर विशेषतः नॉकिंग पे। इसका स्टडी ही नहीं होता है, एग्जॉस्ट प्रेशर का कंबशन में स्टडी ही नहीं है। लेकिन अगर ऑप्शन में देता इनलेट प्रेशर अगर आपका इंक्रीज़ करने का बात करता तो एसआई इंजन में क्या होता। तो हम लोग देख चुके हैं कि एसआई इंजन में इनलेट प्रेशर बढ़ाने से नॉकिंग आपका घट जाता है। तो यहाँ पे तो इनलेट की बात नहीं किया, एग्जॉस्ट की बात किया है। तो हम लोग क्या करेंगे कि इसको गलत है ऐसे ही तो छोड़ देंगे, गलत हो जाएगा। अगला है रिड्यूस्ड एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी और दूसरा है इंक्रीज्ड एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी। तो इन दोनों को हम लोग एक साथ डिस्कस करेंगे। पहले इस पॉइंट को एलिमिनेट करके हम लोग आते हैं उस पर। सिलेंडर कार्बन डिपॉजिट। सिलेंडर कार्बन डिपॉजिट का अर्थ ये है कि जो आपका इंजन सिलेंडर है यहाँ पे आपका कार्बन के छोटे छोटे पार्टिकल्स इकट्ठे हो गए हैं और उनसे आपका नॉकिंग कम हो जाएगा। ये सरासर उल्टी बात है। होता ये है कि कार्बन डिपॉजिट हो जाने पे इंजन में जो स्पार्क होता है, हीटिंग होती है, उससे इसमें गर्मी आ जाती है, ये जलने लगता है। और जलने लगता है तो ये आग का अलग केंद्र बन जाता है, मतलब इग्निशन का अलग सेंटर बन जाता है। तो अब फ्यूल जब फ्लेम फ्रंट एयर चार्ज मिक्सचर जो इसमें आया है, चार्ज फ्यूल एयर मिक्सचर फैला हुआ है जो, वो क्या होगा, यहीं पे बर्न हो जाएगा, यहाँ बर्न हो जाएगा, तो इससे नॉकिंग बढ़ जाएगी। तो ये तो सीधे सीधे उल्टे पॉइंट है कि इससे नॉकिंग घटेगी, बिल्कुल नहीं, इससे नॉकिंग बढ़ेगी। अब बात करते हैं बी और सी की, एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी। हम लोग बात कर रहे हैं इससे इनलेट प्रेशर बढ़ा देने से आपकी नॉकिंग बढ़ जाती है। ठीक है, हाँ,
एग्जॉस्ट प्रेशर दिया है इनलेट का डिस्कस कर रहे थे, और CI में इनलेट प्रेशर बढ़ा देने से नॉकिंग घटती है, तभी उसके अंदर सुपर चार्जर लगाते हैं। और SI इंजन में हम लोग सुपर चार्जर का उपयोग नहीं करते हैं क्योंकि उससे नॉकिंग बढ़ जाएगी। ठीक है, तो एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी पे आते हैं हम। अब क्या है कि SI इंजन में जो आपका नॉकिंग होता है उसके पीछे एक रीज़न ये है कि बर्निंग जो होना था यहाँ पे, जहाँ स्पार्क प्लग के कारण होना था एक जगह पे, अब वो होने लगा है 2-3 जगह पे या फिर एक से अधिक जगह पे। तो यहाँ पे आपका स्पार्क प्लग है मान लिया, तो यहाँ बर्निंग होना था, लेकिन अब वहाँ भी बर्निंग हो रहा है, या वहाँ भी हो रहा है, यहाँ पे वहाँ भी हो रहा है, इसके अलावा कहीं और हो रहा है, तो नॉकिंग हो रही है। कहने का अर्थ ये है। तो अगर हम लोग ह्यूमिडिटी कम कर देंगे तो शुष्क हो जाएगा, मतलब कि ये सूखा वो हो जाएगा, ड्राई हो जाएगा। तो ड्राई में आग लगना आसान होता है कि वेट में? हमें पता है ड्राई में वेट आग लगना आसान है, तो और बर्निंग हो जाएगा, इधर बर्निंग उधर 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 होगा। तो इसका मतलब है कि एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी कम होगी तो नॉकिंग बढ़ेगा। और जस्ट उल्टा, अगर एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी बढ़ेगी, जो इनलेट एयर ये लेगा, सक करेगा, तो उसमें क्या होगा कि बर्निंग को थोड़ा स्लो कर देगा। बर्निंग को स्लो कर देगा तो हमें ऐसा ही इंजन का पता है, एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी बढ़ाने से नॉकिंग कम हो जाएगी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अगले प्रश्न पे आते हैं। नॉकिंग इन SI इंजन डिक्रीजेज विथ विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर्स ऑफ कंबशन चैम्बर डिज़ाइंस। तो कंबशन चैम्बर की बात हो रही है। F हेड, T हेड ऑप्शंस में दिया है, I हेड, L हेड ऐसे करके दिया हुआ है। तो उसमें कह रहा है कि नॉकिंग कम होता जाएगा, किसमें किसमें कैसे कैसे। तो इन्होंने ऑप्शन शायद रॉन्ग दिया है, 3 का ऑप्शन का सेट है। तो ये कह रहे हैं कि डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ नॉकिंग, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ नॉकिंग, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ नॉकिंग की बात हो रही है कि नॉकिंग जो है वो डिक्रीज होता जाएगा। तो ऑप्शन जो दिया है F हेड, T हेड और I हेड का दिया हुआ है, बस इन्हीं 3 का इधर उधर किया है। तो इसका सबसे होगा कि सबसे ज़्यादा नॉकिंग होगी T हेड में, T हेड में सबसे अधिक नॉकिंग होगी। उसके बाद डिक्रीज़ करेगा, किस में आएगा? I हेड में आएगा। और I हेड से कम किस में नॉकिंग होगी? F हेड में होगी। तो इन्होंने जो ऑप्शन दिया है करेक्ट बताया, उसमें T हेड की जगह I हेड इधर उधर कर दिया, जो एकदम सरासर गलत है, हम लोग डिस्कस किए हैं। अगला है नॉक इन ए स्पार्क इग्निशन इंजन, फिर अलग अलग ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो SI का नॉक की बात हो रही है। एक्चुअली जो हम लोग अभी जो चैप्टर से क्वेश्चन आंसर्स कर रहे हैं उसमें SI का ही बात किया गया है, तो हम लोग SI यहाँ लिख लेते हैं, SI इंजन की बात हो रही है। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है कि नॉक इन एन SI इंजन, तो नॉक इन SI इंजन, ठीक है, इसकी बात हो रही है। ऑप्शन है इंक्रीजेज द वर्क ड्यूरिंग एक्सपेंशन, मतलब कि नॉकिंग एक अच्छा फिनोमेना है जिससे हमारा वर्क आउटपुट बढ़ जाता है, तो वर्क आउटपुट बढ़ जा रहा है। दूसरा क्या ऑप्शन दिया है? ऑकर्स ड्यूरिंग द अर्ली पार्ट ऑफ कंबशन, तो अर्ली पार्ट ऑफ कंबशन में, पार्ट ऑफ कंबशन में होता है। सी पे आते हैं हम लोग। अगला क्या है? इंक्रीज्ड हीट लॉस टू द कूलेंट, इंक्रीजेज हीट लॉस टू द कूलेंट, तो हीट लॉस टू द कूलेंट ये बढ़ जाता है। और लास्ट ऑप्शन क्या दिया है? इज सप्रेस्ड बाय एडवांसिंग द स्पार्क टाइमिंग, तो इज सप्रेस्ड बाय एडवांसिंग स्पार्क टाइमिंग, ये बात हो रही है। अब देखिए 1 बाय 1 इसका भी डिस्कशन हम लोग देख लेते हैं। नॉकिंग एक ऐसा फिनोमेना है जो वर्क आउटपुट बढ़ा देता है एक्सपेंशन स्ट्रोक के दौरान, ये तो गलत है। नॉकिंग ऐसा फिनोमेना है ही नहीं, नॉकिंग वर्क आउटपुट कम कर देता है, तो ये गलत है। स्मूथ रनिंग ख़राब होगा तो वर्क आउटपुट कम होगा। दूसरा क्या है?
नॉक इन एसआई इंजन इज हैपन्स ड्यूरिंग द अर्ली पार्ट ऑफ द कंबशन। ऐसा बात नहीं है, वो सीआई में होता है अर्ली पार्ट ऑफ कंबशन, इसमें लेट पार्ट में होता है। इसको याद कैसे करें हम लोग कि अर्ली पार्ट होता है कि लेट पार्ट होता है? तो देखिए, ये आपका था डायग्राम, याददाश्त पे जोर डालिए, नहीं तो पिछला लेक्चर्स देख लीजिए। और यहाँ से फ्लेम फ्रंट ट्रैवल करना शुरू किया था। फ्लेम फ्रंट ट्रैवल करने के बाद क्या होता था कि कंबशन इग्निशन यहाँ पे हो रहा है, कंबशन शुरू हो गया है, ख़त्म होने वाला है, पहुँचने वाला है यहाँ पे। तब तक क्या होता था कि यहाँ पे प्रेशर बढ़ जाता था, और प्रेशर बढ़ जाने से आपका इधर टेम्परेचर बढ़ जाता था, और वहाँ से एक ऑटो नॉकिंग ऑटो डिटोनेशन स्टार्ट हो जाए, जिसके कारण एक और यहाँ पे फ्लेम फ्रंट तैयार हो जाता था और नॉकिंग हो जाती थी। तो हमें पता चल रहा है कि जब ये ख़त्म होने वाला है तो प्रेशर इंक्रीज़ हो गया उधर, तो इस कारण से नॉकिंग आपका हो रहा है एसआई इंजन में। तो ये हमारा अर्ली पार्ट में नहीं होकर लेट पार्ट में होता है एसआई इंजन में, और सीआई में अर्ली पार्ट में होता है अनकंट्रोल्ड कंबशन के फेज़ में, सेकेंड में। और यहाँ क्या है, हीट लॉस टू द कूलेंट इंक्रीज़ हो जाता है। नॉकिंग बढ़ने से कूलेंट में हीट लॉस बढ़ जाता है। अब ये ऐसा बात है कि क्या कहा जाए, इसका कुछ कहा ही नहीं जा सकता, कोई एनालिसिस नहीं है, तो इसको अभी ठंडे वक्त से हमें ज़ीरो करके डाल देते हैं, याद करने के लिए मार्किंग कर लिया गया। और नॉक इन एसआई इंजन इज सप्रेस्ड बाय एडवांसिंग स्पार्क टाइमिंग, ये सही जवाब है इसका, कि एडवांसिंग कर देने पे हम लोग स्पार्क टाइमिंग को एडवांस कर देते तो नॉक कम हो जाता है। तो हम लोग इसके लिए आते हैं मोटरिंग कर्व पे, इसको बिठा के यहाँ मोटरिंग कर्व में बता देता हूँ, मोटरिंग कर्व में आपको समझ में आ जाएगा। तो ये हो गया आपका मोटरिंग कर्व, ठीक है, पी थीटा डायग्राम। अब ये इस पर हम बनाएंगे मोटरिंग कर्व। तो हम लोग जब यहाँ पे स्पार्क शुरू करेंगे तो यहाँ से का शुरू होगा ये कंबशन। तो यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच में डिले पीरियड है, जहाँ पे हम लोगों ने स्पार्क दिया वहाँ से लेके डिले पीरियड है। तो अगर डिले पीरियड हमारा थोड़ा अधिक होगा तो नॉकिंग पे हम लोग डीजल में स्टडी किए थे, तो हम लोग क्या करते हैं कि नॉकिंग यहाँ पे हो रहा है, मतलब कि यहाँ पे नॉकिंग हो रहा है, ऐसा स्थिति दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, एडवांस करेंगे स्पार्क टाइमिंग को। एडवांस मतलब इस साइड ले आएंगे, एडवांस करेंगे। तो पीक प्रेशर जो है आपका यहाँ पे अचीव हो रहा है, पीक प्रेशर वो थोड़ा सा कम हो जाएगा, थोड़ा सा पीछे आने पे कम हो जाएगा। पीक प्रेशर कम हो जाता है तो नॉकिंग भी कम हो जाती है, ये भी एक फेनोमेना है। तो इसका बहुत सारा फैक्टर्स हम लोग डिस्कस कर चुके हैं उसमें पिछले लेक्चर्स में, नॉकिंग एंड एसआई वाला आप देख लीजिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ये डी, इज सप्रेस्ड बाय, और इसको छोड़ दीजिए, डाउटफुल टाइप का होता है तो उसको हम लोग करना नहीं चाहिए। अगला है ग्राफ्स दिया हुआ है, 4 तरह के वो दिए हुए हैं, कर्व्स दिए हैं, उन कर्व पे आपको बताना है, क्या बताना है मैं भी आपको बता देता हूँ क्या बताना है। पहले इसे सफाई कर ली जाए थोड़ी, स्वच्छ भारत, ठीक है। 4 ग्राफ दिए हुए हैं, बोल रहा है वेरिएशन ऑफ स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन विथ फ्यूल एयर रेशियो फॉर एसआई इंजन इज रिप्रेजेंटेड बाय विच ऑफ द कर्व शोन इन द फिगर। तो क्वेश्चन है आपका कि वेरिएशन ऑफ स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन, पहला तो है स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन, ठीक है, वेरिएशन ऑफ स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन विथ फ्यूल एयर रेशियो वर्सेस फ्यूल एयर रेशियो, इनकी बात हो रही है, ठीक है, वेरिएशन ऑफ स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन वर्सेस फ्यूल एयर रेशियो, ये बात हो रही है। तो अब ग्राफ जो दिया हुआ मैं प्लॉट कर देता हूँ, उसमें से चुनना है कि कौन सा सही दिखा रहा है। ये बहुत माइन्यूट लेवल का क्वेश्चन है, इतना कोई एक्सपेक्ट नहीं करता था ऐसा दिया हुआ है। तो इसका ग्राफ है 1 तो इधर नहीं है, ये 4 है नंबरिंग, ऐसे ऐसे और ऐसे, ठीक है, ये दिया हुआ है। और यहाँ पे आपका दिया हुआ है 1.0, और ये क्या है, रिच मिक्सचर इधर है और इधर लीन है, और ये क्या चीज़ है आपका
फ्यूल एयर रेशियो, F/A रेशियो है। और इधर क्या हो रहा है आपका स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन, स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन। तो नंबरिंग है आपका, ये वाला 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 नंबर ग्राफ है। तो हम लोगों को पता है कि 1 2 3 में से कोई हो सकता है, अगर हम लोगों ने ध्यान से पढ़ाई की है तो। नहीं पढ़ाई की है तो कोई बात नहीं है, 1 2 3 में से ही कोई हो सकता है, ऐसे ग्राफ जाता था। अब बहुत माइन्यूट लेवल का क्वेश्चन है कि अगर हम लोगों ने ध्यान दिया होगा तो 1 से 1.2 के बीच में सबसे मिनिमम ये होता है, रेंज होता है तो स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन का। तो ये सबसे इकोनॉमिक वाला वो होता है। तो जिसने ध्यान से पढ़ा है तो उसको सॉल्व हो जाएगा, जिसने ध्यान से नहीं पढ़ा तो चिंता मत कीजिए, मैक्सिमम क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए। जिसने ध्यान से पढ़ा आप उसको भी हरा सकते हैं, एक ही चीज़ है प्रैक्टिस। अगला क्या है, इसको मिटा दें, उसके बाद हम लोग उस क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे। तो ये साफ, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स आर यूज्ड इन द कंबशन चैम्बर डिज़ाइन टू रिड्यूस SI इंजन नॉक। मतलब कंबशन चैम्बर में हम लोग कैसा फीचर यूज़ करते हैं कि नॉकिंग कम हो जाए। तो सबसे पहला हम लोग लिख देते हैं क्या चीज़, कंबशन चैम्बर डिज़ाइन प्रिंसिपल, CC डिज़ाइन प्रिंसिपल। अब कुछ कुछ याद आ जाएगा, हमारा दिमाग याद करना शुरू कर देगा। और टू रिड्यूस नॉकिंग, टू रिड्यूस नॉक, नॉकिंग को कम करने के लिए ये व्यवस्था देखी जा रही है। तो पहला है स्पार्क प्लग लोकेटेड अवे फ्रॉम एग्जॉस्ट वाल्व। पहला है कि स्पार्क प्लग अवे फ्रॉम एग्जॉस्ट वाल्व, अवे फ्रॉम एग्जॉस्ट वाल्व EV। और क्या है, वेज शेप्ड कंबशन चैम्बर एंड शॉर्ट फ्लेम ट्रेवल डिस्टेंस। दूसरा चीज़ क्या है, वेज शेप्ड कंबशन चैम्बर। और तीसरा क्या है आपका, इसी में तीसरा पॉइंट है शॉर्ट फ्लेम ट्रैवल डिस्टेंस, शॉर्ट फ्लेम ट्रैवल डिस्टेंस। ठीक है, नेक्स्ट वेज शेप्ड कंबशन चैम्बर। तो WSCC लिख देते हैं, वेज शेप्ड पूरा लिख देते हैं, CC कंबशन चैम्बर। अगला क्या है, वेज शेप्ड कंबशन चैम्बर एंड शॉर्ट फ्लेम ट्रेवल डिस्टेंस। तो WSCC वेज शेप्ड कंबशन चैम्बर, शॉर्ट फ्लेम ट्रेवल डिस्टेंस, शॉर्ट फ्लेम TD ट्रेवल डिस्टेंस। ठीक है, और अगला क्या लास्ट दिया हुआ है हम लोग को, स्पार्क प्लग लोकेटेड अवे फ्रॉम एग्जॉस्ट वाल्व, शॉर्ट फ्लेम ट्रेवल साइड वाल्व डिज़ाइन। तो स्पार्क प्लग अवे, SP अवे फ्रॉम एग्जॉस्ट वाल्व। ठीक है, और क्या चीज़ दिया हुआ है, शॉर्ट फ्लेम ट्रेवल डिस्टेंस, शॉर्ट फ्लेम ट्रेवल डिस्टेंस TD। और क्या दिया हुआ है, साइड वाल्व डिज़ाइन। साइड वाल्व किस में होता है, साइड वाल्व T वाला होता है। तो अब हम लोग आते हैं इसका पॉइंट बाय पॉइंट चलें। कंबशन चैम्बर डिज़ाइन प्रिंसिपल टू रिड्यूस नॉक इन SI इंजन। तो हमें पता है कि स्पार्क प्लग को नियर दी एग्जॉस्ट वाल्व होना चाहिए, सबसे पहला कंडीशन। तो ये गलत हो गया और ये गलत हो गया, तो बचा B और C। दूसरा है कि वेज शेप्ड कंबशन चैम्बर, तो बिल्कुल सही है, वेज शेप्ड कंबशन चैम्बर होना चाहिए, WSCC यानी वेज शेप्ड कंबशन चैम्बर एक्सेप्टेड। अगला क्या चीज़ है, शॉर्ट फ्लेम ट्रेवल डिस्टेंस। तो ये बिल्कुल सही जवाब है, तो इसका आंसर हो जाएगा C। ठीक है, शॉर्ट फ्लेम ट्रेवल डिस्टेंस, ये चीज़ होना चाहिए, ये 3 होना चाहिए। और स्पार्क प्लग नियर द एग्जॉस्ट वाल्व होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, विथ इंक्रीज इन इंजन स्पीड द इग्निशन स्पार्क इन पेट्रोल इंजन हैज़ टू बी। एक बढ़िया क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन कह रहा है कि SI इंजन में इंजन स्पीड को बढ़ा दिया जाता है इन SI इंजन। ठीक है, इग्निशन ऑफ स्पार्क इन पेट्रोल इंजन हैज़ टू बी। तो स्पार्क जो है क्या होगा, उसका क्या करना पड़ेगा, स्पार्क हैज़ टू बी
क्या होगा? अनअल्टर्ड, एडवांस, इंक्रीज, डिक्रीज, 4 ऑप्शन है। तो इसका आंसर हो जाएगा स्पार्क को एडवांस करना पड़ेगा। ये हम लोग कैसे समझ सकते हैं? इसका एग्जांपल मैंने दिया था पिछले लेक्चर्स, देख सकते हैं कि अगर एडवांस मतलब थोड़ा पहले कर देना, थोड़ा इधर, ठीक है। अगर गाड़ी धीरे धीरे आ रही है और आपको एक बॉल है उस गाड़ी में जो बैठा है उसको पकड़ाना है, तो आप क्या करेंगे कि गाड़ी जब पास आ जाएगी तब आप उछालेंगे, ठीक है। तो आपने डिले करके छोड़ा। अगर गाड़ी बहुत तेज़ी से आ रही है तो आप क्या करेंगे? एडवांस करके छोड़ देंगे। एडवांस मतलब पहले उठा के फेंक देंगे, पहले ही उछालेंगे तब तक वो पहुंच जाएगा, वो लेके चल जाएगा। तो इसी तरह से जब इंजन स्पीड बढ़ जाता है तो स्पार्क को भी एडवांस करना पड़ता है, ठीक है। ये मैं बता चुका हूँ, आप लेक्चर्स देख लीजिए। अगला है कि मोटरिंग कर्व दिया है, पी थीटा वाला डायग्राम दिया है और बोल रहा है कि थर्ड स्टेज में, ऐसा इंजन 3 स्टेजेस में बर्निंग होता है, कंबशन होता है। तो थर्ड स्टेज में जो फ्लेम का जो प्रेशर जो डाउन हो रहा है उसका रीज़न क्या है, ये पूछ रहा है उसमें। तो अभी हम लोग आते हैं इस पर। तो देखिए, पहले हम लोग बनाएंगे मोटरिंग कर्व, रिवीजन भी हो जाएगा और क्वेश्चन का भी होगा क्वेश्चन। तो मोटरिंग कर्व पहले बना लिया जाए। ये हो गया हमारा मोटरिंग कर्व। अब यहाँ से स्पार्क शुरू किया, यहाँ से हुआ, ऐसे पहुँचा और ऐसे चला जाता है, ये हमें पता है। और इसको हम लोग बांट दे रहे हैं 1, 2 एंड 3, ऐसा ही है, ठीक है। तो स्टेज 1, स्टेज 2 और स्टेज 3 बोल रहा है कि स्टेज 3 जो है उसमें आपका ये डाउन क्यों जा रहा है, ये बोल रहा है कि कंबशन रेट इन द स्टेज 3 रिड्यूसेस, ये डाउन क्यों जा रहा है कंबशन रेट जो है। तो बोल रहा है पहला ऑप्शन है फ्लेम फ्रंट बिकमिंग स्मॉलर। पहला ऑप्शन ये है कि फ्लेम फ्रंट जो है, जो गोला तैयार होता है, फ्लेम फ्रंट स्मॉल हो जाता है, स्मॉल बिकम्स स्मॉलर। नेक्स्ट क्या है आपका? फ्लेम फ्रंट बिकमिंग लार्जर, तो फ्लेम फ्रंट जो है लार्जर हो जाता है। अगला क्या है? टर्बुलेंस कम हो जाता है, तो टर्बुलेंस आपका रिड्यूस हो जा रहा है। और नेक्स्ट क्या है आपका? रिडक्शन इन टर्बुलेंस एंड फ्लेम फ्रंट बिगेन, तो टर्बुलेंस भी कम हो जा रहा है आपका, टर्बुलेंस कम हो जा रहा है और फ्लेम फ्रंट भी कम हो जा रहा है, फ्लेम फ्रंट भी आपका कम हो रहा है। तो इसका ऑप्शन सही क्या है? देखिए, इसका सीधा सीधा जवाब ये है, डी नंबर, ठीक है। फ्लेम फ्रंट भी आपका छोटा हो जाता है क्योंकि पहले जब इस स्टेज में है तो यहाँ पे धीरे धीरे बड़ा होगा, फिर ग्रोथ कम होकर ख़त्म होने लगेगा। और दूसरा कि टर्बुलेंस भी कम हो जाता है क्योंकि पिस्टन नीचे आ गया है, पिस्टन जब ऊपर जाए टर्बुलेंस बढ़ता है, नीचे आता है टर्बुलेंस कम हो जाता है, तो TDC से उधर जा रहा है। इसका ये रीज़न है दोनों। पैरामीटर विच डिक्रीजेज द इग्निशन लैग इन SI इंजन, बोल रहा है कि इग्निशन लैग इन SI इंजन को जो डिक्रीज़ करता है वो पैरामीटर कौन सा है। तो क्या है देखा जाए। बोल रहा है कि पैरामीटर विच डिक्रीजेज द इग्निशन लैग इन SI इंजन, तो पैरामीटर विच डिक्रीजेज इग्निशन लैग इन SI इंजन, ठीक है, ये बात हो रही है। टर्बुलेंस स्पीड एडवांसिंग स्पार्क कंप्रेशन रेशियो, तो ये बढ़िया क्वेश्चन है। बढ़िया इसलिए है क्योंकि थोड़ा सा इसमें कन्फ्यूजन अधिक है, तो हम लोग इसको डिस्कस बढ़िया से कर लेते हैं। टर्बुलेंस स्पीड एडवांसिंग स्पार्क और डी क्या है हमारा? कंप्रेशन रेशियो, ठीक है। तो ये चीज़ आपका दिया हुआ है, ठीक है। कह रहा है कि पैरामीटर जिसके कारण इग्निशन लैग कम हो जाता है SI इंजन में। तो देखिए, इग्निशन लैग क्या होता है? इग्निशन लैग होता है कि जब आपने स्पार्क दिया और जब इग्नाइट हुआ, इनके बीच का जो टाइमिंग है उसे इग्निशन लैग कहते हैं। लैग मतलब डिले।
तो हमें पता है कि अगर टर्बुलेंस बढ़ता है तो इग्निशन लैग आपका कम हो जाता है, तो 1 इग्निशन लैग IL, ठीक है। तो इसका आंसर ये हो जाना चाहिए था, तो एक टिक मार के छोड़ दे रहे हैं। अगले पे आते हैं। स्पीड बढ़ेगा तो इग्निशन लैग आपका क्या होगा, इग्निशन लैग कम हो जाएगा स्पीड बढ़ने से, तो 1 इग्निशन लैग, तो ये भी सही है। एडवांसिंग स्पार्क कम कर देने से क्या होगा, एडवांस कर देने से, इधर कर देने से क्या होगा, इग्निशन लैग बढ़ जाएगा, तो ये इग्निशन लैग के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, सीधे सीधे गलत हो गया। और कंप्रेशन रेशियो अगर हम लोग बढ़ा देंगे तो इग्निशन लैग क्या होगा, कम हो जाएगा, तो ये भी क्या होगा 1 इग्निशन लैग। ये सब डिस्कशन हो चुका है, आप लोग देखिए। तो इसका 3 सही आंसर हैं, 3 सही आंसर है। अब तीनों में से एक सही चुनना है, बोल रहा है कि गलत वाला नहीं चुनना है, सही चुनना है, तो इसका आंसर होगा ये। अब आप सोचेंगे कि ये तीनों सही में से इसी सही को क्यों चुना गया है, तो इसका जवाब ये है कि एक चीज़ होता है जिसका नाम है UPSC, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। वो ऐसे ही क्वेश्चंस देगा आपको, 3-4 में से चारों के चारों सही होगा, कौन ज़्यादा सही है वो देखना है। तो वो ऐसा ही खेल खेलता है और आपको उसी के अनुसार चलना पड़ेगा, इसका कोई उपाय नहीं है। इसका एक ही उपाय है कि आप उनके प्रीवियस क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए, मैक्सिमम टेस्ट सीरीज लगाइए, जितना प्रैक्टिस कर सकते करिए, और कोई रास्ता नहीं है। तो अब हम लोग नेक्स्ट पे आते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। 2 स्टेटमेंट दिए हुए हैं और हम उन दोनों को देखना है, यहाँ जगह हम लोग इसी में कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि द परफॉर्मेंस ऑफ एन SI इंजन कैन बी इम्प्रूव्ड बाई इंक्रीजिंग द कंप्रेशन रेशियो। तो बोल रहा है कि SI इंजन का चैप्टर ही पढ़ रहे हैं हम लोग, तो इसमें बोल रहा है कि परफॉर्मेंस ऑफ SI इंजन, परफॉर्मेंस ऑफ SI इंजन कैन बी इंक्रीज्ड बाई कंप्रेशन रेशियो को हम लोग बढ़ा दे तो, ठीक है। और दूसरा स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, फ्यूल्स ऑफ हायर ऑक्टेन नंबर कैन बी एम्प्लॉयड एट हायर कंप्रेशन रेशियो। तो अगर कंप्रेशन रेशियो बढ़ रहा है तो हम लोग अगर ऑक्टेन नंबर बढ़ा देंगे, हाई ऑक्टेन नंबर का यूज़ करके, तो ऑक्टेन नंबर को बढ़ा देंगे तो हमारा काम हो जाएगा, ज़्यादा कठिनाई नहीं होगी। तो इसमें 2 सही है या 1 सही है या दोनों गलत है, देखना हम लोगों को। तो हमें पता है कि कंप्रेशन रेशियो बढ़ेगा तो परफॉर्मेंस ऑफ SI इंजन घटता है, क्योंकि ये CI इंजन नहीं कि आप कंप्रेशन रेशियो बढ़ा देंगे तो परफॉर्मेंस बढ़ेगा। कंप्रेशन रेशियो एक लिमिट तक सही रहता है, उसका दिक्कत करता है SI में खासकर। और कंप्रेशन रेशियो बढ़ रहा है तो ऑक्टेन नंबर बढ़ा के हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, ये बिल्कुल सही जवाब है। ऑक्टेन नंबर अगर हम लोग बढ़ा देंगे तो कंप्रेशन रेशियो बढ़ेगा तो हम लोग का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, कभी वो नहीं होगा। तो इसका आंसर देखा जाए 9 का D, ठीक है। अगले पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ऐसे ही 2 स्टेटमेंट दिए हुए हैं कि इसी यहीं पे हो जाएगा, यहाँ जगह काफ़ी है। बोल रहा है कि स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 है। तो स्टेटमेंट 1 बोल रहा है कि इंक्रीज ऑक्टेन नंबर डिक्रीजेज द नॉकिंग इन SI इंजन। तो अगर ऑक्टेन नंबर को अगर हम लोग बढ़ा देते हैं, ऑक्टेन नंबर को, तो हम लोग का नॉकिंग कम हो जाएगा। तो SI की बात हो रही है, SI तो यहाँ लिखा ही है, देख लीजिए आप लोग, नॉकिंग कम हो जाएगी। और दूसरा क्या बोल रहा है कि ह्यूमिडिटी बढ़ेगी तो नॉकिंग इन SI इंजन कम हो जाएगा। तो ह्यूमिडिटी, एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी अगर बढ़ जाता है तो आपका नॉकिंग जो है वो कम हो जाएगा, नॉकिंग वो है कम हो जाएगा। तो इसका आंसर हम लोग को देखना है वही 1, 2 कौन कौन सही कौन गलत है। तो हमें पता है कि ऑक्टेन नंबर बढ़ेगा तो नॉकिंग कम होगा, ये वेल एस्टेब्लिश्ड फैक्ट है, इसमें कुछ सोचने वाली बात नहीं, इसका डिस्कशन हो चुका है प्रीवियस लेक्चर्स में, देखिएगा। और दूसरा है कि ह्यूमिडिटी बढ़ाएंगे तो नॉकिंग कम होगी, तो क्वेश्चन में हम लोग डिस्कस कर लिए थे फर्स्ट क्वेश्चन में कि एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी बढ़ने से नॉकिंग कम हो जाती है, तो हम लोग को ये SI इंजन में ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। अब अगला है कि सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर ऑफ असर्शन रीजन है। तो पहले सफाई कर ली जाए बोर्ड की, उसके बाद हम लोग असर्शन रीजन पे आते हैं। ठीक, ओके। असर्शन रीजन क्वेश्चन, assertion and reason, ठीक। तो assertion है सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर ऑफ द एंड चार्ज
मस्ट बी हायर टू प्रिवेंट नॉकिंग ऑफ एन एसआई इंजन। बोल रहा है कि सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर ऑफ द एंड चार्ज मस्ट बी हायर टू प्रिवेंट नॉकिंग चार्ज ऑफ एन एसआई इंजन। तो बोल रहा है सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर ऑफ एंड चार्ज must be higher to prevent knock in SI इंजन। ठीक है, रीज़न क्या दे रहा है? हायर कंप्रेशन रेशियो इंक्रीजेज द टेम्परेचर ऑफ एयर फ्यूल मिक्सचर। तो कंप्रेशन रेशियो बढ़ता है तो टेम्परेचर ऑफ एयर फ्यूल मिक्सचर आपका बढ़ जाता है, ये बोल रहा है। तो अब देखिए ऐसा है कि एंड चार्ज का सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर हाई होना चाहिए। एंड चार्ज किसकी बात हो रही है? ये जो हम लोग गोला बनाते थे, ऐसे गोला बना के ऐसे ऐसे खींचते थे, तो ये जो लास्ट में जो यहाँ पे है वो एंड चार्ज है, ये वाला। तो इसका अगर सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर हाई होगा तो हमारा क्या होगा? नॉकिंग नहीं होगा एसआई में। तो ये बिल्कुल सही जवाब है। अगर सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर लो होगा तुरंत नॉकिंग हो जाएगा। और ये क्या है? कंप्रेशन रेशियो बढ़ाने से टेम्परेचर ऑफ एयर फ्यूल का बढ़ जाता है। ये कोई बड़ी बात नहीं। पी वी इज इक्वल टू MRT से हम लोग जानते हैं प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। प्रेशर बढ़ते हैं टेम्परेचर बढ़ेगा, कंप्रेशन रेशियो बढ़ने से प्रेशर बढ़ेगा, जिससे टेम्परेचर बढ़ेगा, तो ये होगा। लेकिन इसका आपस में कोई लेना देना नहीं है, तो इसलिए इसको हम लोग कहेंगे ये इसका बी आंसर है। ये हम लोग समझ सकते हैं कि इसका कोई आपस में लेन देन नहीं है क्वेश्चन का, असर्शन और रीजन का। अगला क्या है? Which one of the following combustion chamber has inlet and exhaust valve placed as the opposite side of the cylinder? तो बोल रहा है कि एग्जॉस्ट वाल्व जो है एंड इनलेट वाल्व जो है वो अपोजिट है, अपोजिट साइड ऑफ द सिलेंडर है, अपोजिट साइड पे एक दूसरे के। ठीक है, इसकी बात हो रही है। तो ये किस में होता है आपका? टी हेड, एल हेड, एफ हेड, आई हेड। तो हम लोग को पता है इसका आंसर सीधे सीधे हो जाएगा टी हेड। टी हेड में अपोजिट साइड में होता है, हम लोग जानते हैं, हम लोग पिछले लेक्चर्स में देख चुके हैं। टी हेड ऐसा होता है जिसमें इनलेट वाल्व इधर होता है और एग्जॉस्ट वाल्व यहाँ पे होता है। तो ये हो गया इनलेट वाल्व, ये हो गया एग्जॉस्ट वाल्व। ठीक है, अगला क्या है? Which of the following type of valve arrangement is actuated by two cams mounted on two camshafts driven by the crankshaft through the timing gears? कह रहा है, ये क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है। बोल रहा है कि इसमें से कौन सा ऐसा हेड डिज़ाइन है जिसमें दो कैम्पशाफ्ट चाहिए होते हैं, दो कैम्पशाफ्ट चाहिए होते हैं टू ऑपरेट इनलेट एंड एग्जॉस्ट वाल्व के लिए। ठीक है, ये बोल रहा है इसमें टू कैम्पशाफ्ट्स आर रिक्वायर्ड, जिसमें तो इसमें भी वही दिया है, टी हेड, आई हेड, एफ हेड, एल हेड। ठीक है, तो हमें पता है कि एफ हेड में भी होता है, एफ हेड और टी हेड दोनों के लिए होता है। ये हम लोग पिछले लेक्चर्स में देख चुके हैं, एफ हेड, टी हेड। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा एफ हेड। तो अब ये कैसे हो गया? ये तो दोनों सही है। तो इसके लिए मैं आपको बता चुका हूँ, एक चीज़ होता है जिसको कहते हैं यूपीएससी, वो ऐसे ही क्वेश्चंस देता है, उनकी मनमानी चलती है, आप कुछ नहीं कर सकते हैं। जैसा वो कहेंगे वैसे ही करना है। क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए, प्रीवियस ईयर्स के जितने मैक्सिमम क्वेश्चन आप बनाएंगे आपका प्रॉब्लम उतना आसान होगा, कम होता जाएगा। एक बार टाइम देख लीजिए कितना टाइम हुआ, अभी थोड़ा सा टाइम है। इंक्रीजिंग द कंप्रेशन रेशियो इन एसआई इंजन द नॉकिंग टेंडेंसी। तो बोल रहा है कि अगर कंप्रेशन रेशियो इन एसआई इंजन को अगर हम लोग बढ़ा देते हैं तो नॉकिंग क्या होता है, वो बढ़ेगा कि घटेगा? तो ये सीधा सीधा बात है कि एसआई इंजन में नॉकिंग बढ़ जाएगा कंप्रेशन रेशियो बढ़ाने से, तो नहीं बढ़ाना चाहिए। अगला क्वेश्चन क्या है कि डिक्रीजिंग द कूलिंग वाटर टेम्परेचर इन एसआई इंजन नॉकिंग टेंडेंसी पे क्या असर होता है? तो कूलिंग वाटर टेम्परेचर का अगर हम लोग वाटर टेम्परेचर कम कर देंगे तो हमारा नॉकिंग में क्या असर होगा? नॉकिंग जो है वो क्या होगा? बढ़ेगा, घटेगा, क्या होगा? तो हमें पता है कूलिंग वाटर टेम्परेचर अगर हम लोगों का डिक्रीज़ हो जाएगा यानी ठंडा हो जाएगा तो हम लोगों का नॉकिंग जो है वो घट जाएगा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि ठंडा हो जाएगा तो अगल बगल गर्मी नहीं रहेगी और सेल्फ इग्निशन या सेल्फ डिटोनेशन, ऑटो इग्निशन नहीं होगा। तो ऑटो इग्निशन ही रीज़न होता है एसआई इंजन में आपका नॉकिंग का। तो ये हुआ। अब दो क्वेश्चन और है, उसके बाद से आज का लेक्चर हम लोग का समाप्त हो जाएगा। तो हम लोग अच्छा स्पीड में पकड़े हैं,
हम लोग ने सब कवर कर लिया। जनरली पहले हम लोग को टाइम लगता था, अब हम लोग स्पीड बढ़ती जा रही है। जैसे ही स्पीड अभ्यास से बढ़ेगा, अभ्यासेन तु वैराग्येन हि कौन्तेय, हे कुंती पुत्र, अभ्यास और वैराग्य से ही सब काम होता है। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने बताया। अगला क्या है, डेटोनेशन इन एसआई इंजन ऑकर ड्यू टू। तो ये बात हो रही है डेटोनेशन की। डेटोनेशन मतलब होता ही ऑटो इग्निशन। डेटोनेशन इंक्रीजेज इन एसआई इंजन ड्यू टू, किस कारण से डेटोनेशन बढ़ता है? प्री इग्निशन ऑफ द चार्ज बिफोर स्पार्क। पहला ऑप्शन है प्री इग्निशन ऑफ द चार्ज बिफोर स्पार्क। तो प्री इग्निशन ऑफ चार्ज बिफोर स्पार्क, ठीक है, ये इसकी बात हो रही है। दूसरे क्या है, दूसरा है हमारा सडन इग्निशन ऑफ द चार्ज बिफोर द स्पार्क। सडन इग्निशन ऑफ चार्ज बिफोर स्पार्क, तो बाकी सब सेम है वही, ठीक है। अगला क्या है हमारा, ऑटो इग्निशन ऑफ चार्ज आफ्टर स्पार्क इन इज स्ट्रक। ऑटो इग्निशन ऑफ चार्ज, ऑटो इग्निशन ऑफ चार्ज आफ्टर स्पार्क इज स्ट्रक। आफ्टर स्पार्क हैपन्स या स्ट्रक, स्पार्क इज स्ट्रक मतलब कि स्पार्क हो गया है, हैपन्स स्पार्क होने के बाद, ठीक है, स्ट्रक, हाँ ठीक है, ओके। तो क्या है इसमें, और डी है नोटा, नॉन ऑफ द अबव, नोटा, ठीक है। तो डेटोनेशन इन एसआई इंजन, एसआई इंजन में डेटोनेशन किस कारण से होता है? तो एसआई इंजन के डेटोनेशन की बात आते ही हमारे दिमाग में ये आ जाना चाहिए, ये वाला डायग्राम। और ये डायग्राम हमारा बेसिक है। हमें पता है कि यहाँ से फ्लेम फ्रंट जब ट्रैवल करना शुरू करता है, लास्ट में पहुँचते पहुँचते क्या होता है, उधर प्रेशर बढ़ जाता है, तो उधर से वो शुरू हो जाता है, रेबिलियन शुरू कर देते हैं लोग उधर से, तो ये आता है। तो सबसे पहले क्या हुआ कि बिफोर स्पार्क है कि आफ्टर स्पार्क है? स्पार्क हम लोगों ने स्पार्क में पहले दिया तब फ्लेम फ्रंट गया तब ना हुआ। अगर स्पार्क देते ही तो कौन से ऑटो इग्निशन हो जाता, तो इसका सीधा सीधा आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। और लास्ट है क्वेश्चन, स्पीड बढ़िया हम लोगों ने पकड़ी है, अभ्यास का असर दिख रहा है। डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंबशन चैम्बर फॉर एसआई इंजन टू अवॉइड नॉक इज, ठीक है, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। बोल रहा है कि डिज़ाइन कंडीशन की बात करिए, डिजायरेबल डिज़ाइन कंडीशन टू प्रिवेंट नॉक इन एसआई इंजन, प्रिवेंट नॉकिंग इन एसआई इंजन, ठीक है। तो इसमें ऑप्शंस क्या क्या है, पहला है स्मॉल बोर, बोरिंग स्मॉल होनी चाहिए, स्मॉल बोर मतलब स्मॉल छेद होल, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारा, शॉर्ट रेशियो ऑफ फ्लेम पाथ टू बोर, शॉर्ट रेशियो ऑफ फ्लेम पाथ टू बोर। और सी क्या है हमारा, एब्सेंस ऑफ हॉट सर्फेसेस इन द लास्ट रीजन ऑफ चार्ज, एब्सेंस ऑफ हॉट रीजन इन द hot region, hot surface in the last region, hot surface in the last region of charge, of the charge। और चौथा क्या है हमारा, all of the above, aorta, all of the above। तो बात ये है कि हमें चाहिए कि नॉकिंग एसआई इंजन में ना हो, तो उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, स्मॉल बोर होना चाहिए। स्मॉल बोर मतलब कि छोटा बोर होगा, बहुत बड़ा होगा जैसे टी वाला होगा, जो पिछले लेक्चर में लोग डिस्कस किए, तो नॉकिंग बढ़ेगी। छोटा हो जाएगा तो हम लोग का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, तो स्मॉल बोर होना चाहिए। शॉर्ट रेशियो ऑफ फ्लेम पाथ टू बोर मतलब शॉर्ट फ्लेम ट्रेवल डिस्टेंस, तो ये भी सही जवाब है। एब्सेंस ऑफ हॉट सरफेस इन द लास्ट रीजन ऑफ द चार्ज, हमें पता था, वो डायग्राम ही बनाया था गोला वाला, लास्ट में हॉट सरफेस होगा तो हो जाएगा ऑटो नॉकिंग, ये नहीं होना चाहिए, इसका आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने क्वेश्चन आंसर्स बहुत सारे कर लिए हैं, और जो बचे खुचे होंगे हम लोग देखेंगे आगे का प्रोसेस, ठीक है।
और आगे हम लोग लेक्चर्स करेंगे। तो ये मैंने पढ़ाने का काम किया है, अब आपका काम है सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट वगैरह काम, ठीक है। वो आप काम कीजिए, ये काम मैं कर लूँगा, ठीक है। हरे कृष्णा, जय हिंद, धन्यवाद।